हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलिसिस माय नेम यूपी और एमपी। कई बच्चों को यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भैया यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग करो, एमपीडीटी की काउंसलिंग करो, मैं बिहार से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं एमपी से हूं, मैं यूपी से हूं। लेकिन इन दोनों ही स्टेट काउंसलिंग में कौन से बेटर कॉलेजेस है, कौन से नहीं है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था। लेकिन आज हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, दोनों के ही प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें कि राइट यूपी में, एमपी में, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं दोनों ही जगह में। राइट यूपी की बात करें तो यहां पर आता है जेएसएस, अजय कुमार गर्ग और केआईईटी। इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं जैसे एबीईएस, आईएमएस गाजियाबाद, गलगोटिया, जीएल बजाज, नोएडा इंस्टीट्यूट। सो इसी तरह से एमपी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आता है एलएनसीटी, एक्रोपोलिस, आईपीएस, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआईआरटी, सिस्टे, विक्रम, आईआईएसटी। राइट, सो लंबी चौड़ी लिस्ट दोनों ही तरफ है। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि भैया मैं चूज कौन सी करूं, मतलब बेटर कौन से होंगे, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अच्छी होगी। तो दो चीजें पहले हमें समझने की जरूरत है। राइट, कि यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं और एमपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, ये दोनों ही अलग अलग यूनिवर्सिटी है। ये है आरजीपीवी, मतलब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एफिलिएशन है, और इसका है एकेटीयू, अब्दुल कलाम नेशनल, जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएशन है। अब यहां पर सबसे बड़ा मतलब एक चीज तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमें जो डिग्री मिलेगी वो एकेटीयू की मिलेगी, यहां पर आरजीपीवी से मिलेगी। लगभग सारे कॉलेजेस हैं। अच्छा, जो इससे एफिलिएटेड नहीं है वो अपनी सेपरेट काउंसलिंग करा रहे होते हैं, जैसे एचबीटीयू, राइट, हरकोट बटलर, ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, या जेपी नोएडा, राइट, शारदा यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, लवली, लाइक ये अलग अलग है। राइट, कोई यहां पर दिल्ली में है, कोई यूपी में है। सो जितने भी कॉलेजेस हैं, तमाम जो कॉलेजेस है एनसीआर में भी, वो अपने अलग काउंसलिंग करा रहे हैं। यहां पर भी ऐसे ही है, मेडिकेव, वैष्णव, जेएलयू, तमाम ऐसे जो यूनिवर्सिटीज है वो अपनी काउंसलिंग खुद करा रही होती है। तो हमारा एक तो कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हो गया। अब अगर दूसरी हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस इन एमपी, तो यहां पर है एलएनसीटी। लेकिन एलएनसीटी में भी 3-4 कॉलेजेस हैं। राइट, 1994, 2006 और 2007, और इसमें एक और क्लेम करते हैं ये जेएनसीटी। क्या करते हैं? जेएनसीटी। और इसके बाद एक एलएनसीटी यूनिवर्सिटीज भी है। राइट, तो यहां पर कितने हो गए? 5 कॉलेजेस हो गए। एक्रोपोलिस, यहां पर भी 2 हैं। मेडिकेव्स यूनिवर्सिटीज है। ओरिएंटल, इसमें भी 2 हैं। राइट, एक ठकराल के नाम से है, और पर्टिकुलर 1995 वाला कॉलेजेस। अब यहां बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया कौन सा कॉलेज हम चूज करें या नहीं करें। तो पहली चीज हमें क्या करना है, जब भी हम कॉलेजेस को चूज कर रहे होते हैं, उनकी रैंकिंग वाइज हमें देखना है कि कौन सा कॉलेजेस रैंकिंग, मतलब सॉरी रैंकिंग बोल रहा हूं, ब्रांचेस वाइज हमें देखना है। ब्रांचेस वाइज कौन सा है, क्योंकि इसी कॉलेजेस की कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांच नंबर 1 है एमपी में, वहीं पर इसकी एएक्स या सिविल ब्रांच लास्ट में है। राइट, टॉप 50 में भी नहीं है। तो पॉइंट इज दिस, आपको ब्रांचेस वाइज यहां डिसीजन लेना है, कॉलेज वाइज नहीं लेना है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज यूपी की बात करें तो यहां पर हमने लंबी चौड़ी जो लिस्ट अभी आपको बताई थी वो है। लेकिन जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो एमपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस, नो डाउट, मैंने कल वीडियो बनाई थी, अच्छे हैं एज कंपेयर टू यूपी से। राइट, एचजीएस, आईटीएस और डीएवी भी। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूपी एमपी का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यूपी में कई बेटर, फार बेटर, जबरदस्त कॉलेजेस हैं यहां पर अगर हम एमपी से कंपेयर करें। एमपी में ज्यादा कॉलेजेस ना होने की वजह से एक एलएनसीटी को मौका मिलता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन एलएनसीटी ने कई सारी ब्रांचेस खोलकर, कई सारी सीटें बढ़ाकर, राइट, लगातार 3 साल का आप ग्राफ देखेंगे तो गिर रहा है उसका। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में पैकेज ना होना, प्लेसमेंट ना होना, वहीं पर सीएस रिलेटेड का भी अगर हम बात करें तो इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहा है। आप अगर देखोगे भी तो ये उनका 4था साल है जो अभी ब्रांचेस आई हुई है। तो एक चीज क्लियर है, राइट, कि अगर हम यहां पर यूपीएमपी की बात करें तो हम यहां पर रख सकते हैं एलएनसीटी की
CS कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच, ये एक बेटर ब्रांच है, इसको आप चूज कर सकते हो। बट ये JSS और अजय कुमार गर्ग से बेटर नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो आप बेटर है, आप इनको चूज करिए। हाँ, अगर गलगोटिया, GL बजाज, NIT, GNIT और राइट इसी तरह की आपको मिल रहे हैं ABS, तो आप फिर इसमें LNCT चूज कर सकते हैं। इसकी भी कोर ब्रांच अगर आपको इन दोनों में यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, इसको आप चूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, फिर बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, राइट। तो ये यूपी के जो कॉलेजेस हैं, अजय, KIT, ABS, गलगोटिया, IMS गाजियाबाद और ले लेते हैं, GL बजाज और ले लेते हैं, इनमें आप यहाँ तक एडमिशन ले सकते हो। और इसके बाद अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, जैसे JP नोएडा और दूसरी चीज़ें, राइट। सो इसका मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, इसका हम पर्सनली सजेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप ले सकते हो अगर रैंक ज़्यादा है, और जैसा कि हमने बताया इनको हम पर्सनली सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो 4-5 कॉलेज बताए यहाँ आप लेने के बाद और LNCT कोर लेने के बाद, बाकी आप अपनी प्रोफाइल बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे, राइट। क्योंकि फिर वो जो B कैटेगरी के कॉलेजेस आते हैं या C कैटेगरी के कॉलेजेस आते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप जाके भर दो। और अगर अंदाजा लगाना चाहते हो कि UPSEE काउंसलिंग में, MPDT काउंसलिंग में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा मेरी रैंक पर, आपकी प्रोफाइल पर, तो क्या करना है, यहां पर बड़ा हमने आपको करके दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाओ, लिंक दिया है, या फिर गूगल पे जाइए studentkhabri.com, यहां सारे प्रेडिक्टर हैं, UPSEE, CSET, BEPG, DT, इसका यूज करके जस्ट रैंक डालो, ये बता देगा 2 मिनट में आपको कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। दूसरा, चॉइस फिलिंग टूल का यूज करके UPSEE काउंसलिंग में आप यहां पर अपनी रैंक डालिए, ये आपको बता देगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बड़ा ही इजी कर रखा है, सिर्फ रैंक डालते ही इंडिकेट कर देगा, चॉइस फिलिंग भी सही कर देगा। देखिए एक बार करके भी मैं बता देता हूं। जैसे हमने यहां पर रैंक डाली आपकी 92,000, कैटेगरी डाली जो भी आपकी कैटेगरी है, और यहां पर प्रिडिक्ट कर दिया। अब जब आप इसको जनरेट करते हैं तो यहां पर वो तमाम कॉलेजेस आ जाते हैं जो आपको सीक्वेंस वाइज भरना है। लेकिन मान लीजिए आपको जो जो कॉलेजेस चाहिए वो आप भर दीजिए, और या फिर आपने रैंडमली चॉइस फिलिंग कर दिया है, आपको नहीं पता था कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, राइट। सो अब ये जो है ये आपको ये भी इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा आपको मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है, ये तमाम चीज़ें। देखिए रेड वो कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, 3rd नंबर का आपको कॉलेजेस मिल रहा है क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग इस तरीके से की है, राइट। ये ग्रीन है, ये आपको पर्टिकुलर मिल रहे हैं। लेकिन अगेन नीचे रेड आ गए, ये आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि चॉइस फिलिंग जो हमने की है वो प्रॉपर नहीं की। अब आप इसको AI टूल को इंडिकेट कर सकते हो कि भैया चॉइस फिलिंग करेक्ट कर दो। तो अब ये देखिए इसने आपकी चॉइस फिलिंग जो 3rd नंबर का मिल रहा था अब आपको 10th नंबर का मिल रहा है। और भी आगे पीछे करना है तो आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग करके देखिए, पहले ही पता करिए कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, राइट। और पिछली बार इसकी क्लोजिंग क्या गई थी ये प्रेडिक्टर ये भी बताएगा आपको, सारी चीजें A to Z AI के थ्रू सब कुछ आपको इंडिकेट कर देगा, काउंसलिंग भी सही कर देगा, और आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि UPSEE में या MPDT में कौन से कॉलेजेस हमें मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, है ना। और अगर कोई उच्च जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.